नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान नेता की जिन्होंने न सिर्फ आजादी की लड़ाई में भाग लिया बल्कि स्वतंत्र भारत को अपने हाथों से गढ़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। वे सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे एक विचार थे, एक दृष्टिकोण थे, एक सपना थे जो भारत को भविष्य की ओर ले जाने का साहस रखते थे। वे बच्चों के चाचा नेहरू थे, पर वक्त आने पर वो एक सख्त और दूरदर्शी प्रशासक भी बने। चलिए आज जानते हैं उनकी जिंदगी की कहानी, उनके विचार, उनके संघर्ष और उनका वो सपना जिसे हम आज आधुनिक भारत के रूप में देख रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे और मां स्वरूप रानी नेहरू एक सुसंस्कृत गृहिणी। नेहरू जी को बचपन से ही पढ़ाई का शौक था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की और फिर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। नेहरू जी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली और फिर इनर टेम्पल से लॉ की पढ़ाई पूरी की। लेकिन वहां रहते हुए भी उनका मन देश की हालत को लेकर बेचैन रहता। उन्होंने वहां की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समाजवाद जैसी विचारधाराओं को आत्मसात किया। 1912 में नेहरू जी भारत लौटे और वकालत शुरू की, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि उनकी असली जगह अदालत नहीं बल्कि देश की आजादी की लड़ाई है। 1916 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और यहीं से शुरू होती है उनकी राजनीतिक यात्रा। गांधी जी के नेतृत्व में नेहरू जी ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों में हिस्सा लिया। वे कई बार जेल भी गए, लेकिन हर बार जेल से निकलते ही वो और अधिक ऊर्जा और संकल्प के साथ आजादी की लड़ाई में उतर पड़ते। नेहरू जी का सपना एक ऐसा भारत था जहां जात पात का भेद न हो, जहां विज्ञान और तकनीक की रोशनी हो, जहां हर बच्चा पढ़ सके, हर महिला आत्मनिर्भर हो और हर नागरिक को अपने अधिकार मिले। वे कहते थे, हमारे देश की आजादी सिर्फ ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं है बल्कि एक नए भारत की शुरुआत है। 15 अगस्त 1947 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ। और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से ऐतिहासिक भाषण दिया, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, जिसमें उन्होंने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, when the world sleeps, India will awake to life and freedom। नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। एक विभाजित, टूटे बिखरे भारत को फिर से जोड़ना, नए संविधान को लागू करना, शिक्षा और स्वास्थ्य की नींव रखना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बनाना। नेहरू जी ने अपने प्रधानमंत्री काल में भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान, IIT, IIM और इसरो जैसे संस्थानों की नींव रखी। उन्होंने कहा, साइंस अलोन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी, ऑफ इनसैनिटेशन एंड इलिटरेसी। उनका मानना था कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो हमें शिक्षा और विज्ञान को प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, जिससे देश के उद्योग, कृषि और आधारभूत ढांचे का विकास हुआ। भाखड़ा नांगल जैसे बांध, स्टील प्लांट्स, रेलवे नेटवर्क, इन सबका श्रेय नेहरू जी की दूरदर्शी सोच को जाता है। उन्होंने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। भारत पाकिस्तान का विभाजन नेहरू जी के जीवन का सबसे दुखद अध्याय रहा। लाखों लोगों की जानें गईं, करोड़ों बेघर हो गए। लेकिन इस कठिन समय में भी नेहरू जी ने धैर्य और संयम से देश का नेतृत्व किया। नेहरू जी की विदेश नीति भी बहुत ही स्पष्ट और संतुलित थी।
उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, जिससे भारत न तो अमेरिका के साथ गया और न ही सोवियत संघ के साथ। भारत एक स्वतंत्र विचारधारा के साथ दुनिया के सामने खड़ा हुआ। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। वे मानते थे कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। उन्होंने हमेशा बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों की बात की। बच्चों के साथ खेलने, बात करने और उन्हें सुनने में उन्हें विशेष आनंद आता था। इसी कारण उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे और वे सच में बच्चों के लिए एक संरक्षक, एक मार्गदर्शक थे। नेहरू जी का जीवन राष्ट्र को समर्पित था। वे थकते नहीं थे, रुकते नहीं थे। लेकिन समय का असर हर इंसान पर होता है। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से नेहरू जी का निधन हो गया। उस दिन भारत ने सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं खोया, एक पिता तुल्य नेता खो दिया। देश भर में शोक की लहर थी। लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनके शब्द, उनके सपने, उनका दृष्टिकोण आज भी हमारे साथ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ एक राजनेता नहीं थे। वे उस युग का प्रतिनिधित्व करते थे जिसने आज़ादी का सपना देखा, उसे जिया और फिर एक नया भारत बनाने की नींव रखी। उन्होंने एक ऐसा भारत सोचा था जो प्रगतिशील हो, वैज्ञानिक हो, न्यायप्रिय हो और समावेशी हो। आज जब हम डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, अंतरिक्ष में भारत की उड़ान की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इस नींव की पहली ईंट नेहरू जी ने रखी थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको नेहरू जी की कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रेरणा देती है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही ऐतिहासिक और प्रेरणात्मक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। चाचा नेहरू अमर रहें।